हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम करेंगे प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल के मैं आइडियली के इंटरेक्टिव मोड का यूज कर रहा हूँ ताकि हम उसको फटाफट समझ सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, तो अब तक जो हमने डाटा टाइप पढ़े, नंबर जो हमारे इंटीजर टाइप थे उनके बारे में मैं बात कर चुका हूं। अब दोबारा से मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसके अंदर हमारा एक रह गया था। इंटीजर जो टाइप होता है उसका एक सब टाइप होता है हमारा बुलियन। कौन सा सब टाइप होता है? बुलियन। उसके बारे में जरूर मैं क्लियर करूंगा, एग्जाम्पल देके मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। और अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, इस क्लास में जो हम करेंगे, एक एक डाटा टाइप का प्रैक्टिकल करते जाएंगे फटाफट, और उन्हें डिफरेंस समझते जाएंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब जब हम स्टार्ट करें, अगर हम फर्स्ट बात करें नंबर डाटा टाइप की, तो उसमें हमारा इंटीजर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है, और फ्लोट आ जाता है। ठीक है, तो हमने इनके एग्जांपल पिछले जो वीडियो है हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल की फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। ये प्रैक्टिकल के लिए सेकंड वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम करते हैं बुलियन का ही। ठीक है, तो हमने कीवर्ड पढ़े थे पाइथन के अंदर, ट्रू और फॉल्स कीवर्ड। ठीक है, तो उन्हीं का यूज होता है। अगर मैं आपको सिंपली यूज करना बताऊं कि कैसे होता है, A1 हमने कोई वेरिएबल का नाम लिया A, और उसकी वैल्यू सेट कर दी हमने ट्रू, A इक्वल ट्रू। ठीक है, और जैसे ही आप करोगे टाइप A में, सॉरी, प्रिंट ए, और ए को जैसे ही प्रिंट करोगे तो आपका ट्रू आ गया। ऐसे ही ए को सेट करोगे फॉल्स, प्रिंट करोगे ए को, तो ये भी हमारा क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ए इक्वल ट्रू हम ऐसे भी तो कर देंगे, ट्रू, और प्रिंट किसको कर देंगे? ए को प्रिंट कर देंगे, तो ये भी ट्रू आ गया सर। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हमने ये यहाँ पे ट्रू लिया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है। क्या है कि स्ट्रिंग, लेकिन ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं, जो ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? कीवर्ड का यूज किया हमने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रिंट, लास्ट टाइम पे हमने इसमें स्ट्रिंग डाली है, और इसका टाइप अगर हम चेक करें तो हमें क्लियर हो जाएगा, टाइप ए। तो आप देख रहे हो क्लास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग है हमारी। ठीक है, लेकिन ए इक्वल, जब हम यहाँ पे विदाउट इन्वर्टेड कोमा के ट्रू लिख रहे हैं, और ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, ये बात आपको माइंड में रखनी है। अगर आप इसको माइंड में नहीं रखोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। और जब हम इसको ट्रू दे रहे हैं और इसका डाटा टाइप हम चेक कर रहे हैं, तो टाइप, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, टाइप कीवर्ड का यूज होता है किसी भी वेरिएबल के अगर डाटा टाइप को हमें चेक करना है तो, और एंटर करेंगे तो आप देखिए क्लास बुलियन। ठीक है, BWL बुलियन क्लास हमारी ये है। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम बढ़े हमारे सीक्वेंस डाटा टाइप की तरफ, तो सीक्वेंस डाटा टाइप में सबसे पहले हम अगर बात करें तो लिस्ट की होती है। किसकी बात होती है? लिस्ट होती है, स्ट्रिंग होती है, और हमारी टपल होते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनके बारे में थ्योरी पता करनी है, क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस वगैरह देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन पे जाके भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको जाके पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 8 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। 9 नंबर की वीडियो हमारी चली हुई है, उसमें हमने एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया L1 इक्वल, और इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो हम डाटा आइटम डालेंगे वो हमारे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो सभी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक मैंने नंबर डाल दिया है, एक मैंने स्ट्रिंग डाल दी, एक मैंने इसके अंदर फ्लोट वैल्यू डाल दी, और एक मैंने इसको रिपीट कर दिया, डेमो रिपीट कर दिया है। ठीक है, और इसमें एक और नंबर डाल देता हूँ 50,
76। ठीक है, अब अगर इसको हम एंटर करें तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर हम करें प्रिंट L1, प्रिंट L1, और अगर इस L1 को जब हम प्रिंट करेंगे तो एंटर, देखिए क्या आ गया, हमारी जो लिस्ट की वैल्यूज थी वो हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, हमने इसके अंदर भी पढ़ा था कि लिस्ट हमारी किस पे वर्क करती है, इंडेक्स पे वर्क करती है, और इंडेक्स हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें किसी भी, मान लो डेमो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 34 जो है ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, डेमो 1 नंबर इंडेक्स पे है, ये 2 नंबर इंडेक्स पे है, ये 3 नंबर इंडेक्स पे है, और ये 4 नंबर इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पे करना क्या, अपडेट करना चाह रहा हूं लिस्ट 1 को। ठीक है, लिस्ट 1 में मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो हमारा 1 नंबर आइटम है ना वो प्रिंट हो। तो आप क्या डालोगे, प्रिंट के अंदर लिस्ट का जो हमारा इंडेक्स नंबर है, लिस्ट के साथ इंडेक्स नंबर अगर आप डाल देते हो, हमारा डेमो 1 नंबर इंडेक्स पे है, अगर आप इंडेक्स नंबर डाल देते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो वो उसी इंडेक्स की वैल्यू को शो करेगा। अगर आपको पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप L1 यूज कर सकते हो, अगर आपको किसी एक प्रॉपर इंडेक्स को करना है तो आप 1 का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि डेमो की जगह हमें तो कुछ और लेना था, वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर तरीका यही रहेगा, पहले हम L1 डालेंगे, L1, और जिस इंडेक्स के में वैल्यू चेंज कर रहे हैं उस इंडेक्स का पता होना चाहिए। सपोज करो हम 1 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, और जो ये डेमो है इसकी जगह आ जाए रोमियो, कोई और नाम लेते हैं, रोहन ले लेते हैं, रोहन। ठीक है, और रोहन को जब हमने डाला और एंटर कर दिया तो हमारी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो डेमो की जगह आपको रोहन मिलेगा। देखिए, तो इस तरह से हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, उसमें हर टाइप की वैल्यू जो है ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा हमारा क्या रहता है, डुप्लीकेट वैल्यू भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, और एक बार वैल्यू अगर इंसर्ट कर दी उसको हमें अपडेट करना है तो उनकी वैल्यूज को हम अपडेट भी कर सकते हैं। ये सीखा हमने लिस्ट से। लिस्ट के बाद नंबर आता है हमारा स्ट्रिंग्स का। तो स्ट्रिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने आपको थोड़ा बता भी रखा है, सिर्फ एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अभी मैंने ट्रू वाला एग्जांपल लिया था, वहां भी आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक स्ट्रिंग ले ली मैंने str नाम से, इक्वल, और स्ट्रिंग में डाल दिया आई एम हेयर लर्निंग पाइथन, लर्निंग पाइथन। ठीक है, ऐसे डाल के हमने एंटर किया और प्रिंट कर दिया, प्रिंट str, प्रिंट str, और एंटर। देखिए, अभी मैं आपको सिर्फ इनसे अवेयर करा रहा हूँ, लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, हमारे बुलियन क्या है, इनके बारे में डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस इनके अंदर यूज होंगे, लिस्ट के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी, इनकी सब के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रिंग में इसी तरह से एक इसमें मेन रहता हमारा स्लैश एन का। अगर मान लो मैंने आई एम हेयर के बाद यहाँ पे लगा दिया स्लैश एन, एंटर कर दिया, प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग को, तो आई एम हेयर लर्निंग पाइथन, ये नेक्स्ट लाइन पे हमारा आ गया। बस इससे ज्यादा स्ट्रिंग में कुछ नहीं है। स्लाइसिंग की बात आती है वो हम बाद में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी नंबर भी ले सकते हैं, बस हमें उसको जरूरत है तो इन्वर्टेड कोमा, या आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो। रोशन लिख दिया मैंने, रोशन। ठीक है, और प्रिंट करोगे जब str को आप, तो वहां पे रोशन आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, देखिए रोशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में हमने पढ़ा था, जब इस सेट्स को हम डिफाइन करते हैं तो हम, सॉरी, इससे पहले हमारा एक सीक्वेंस डाटा टाइप का टॉपिक रह गया, टपल। ठीक है, तो टपल के बारे में बात करते हैं। टपल्स हमारे क्या हैं, टपल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने T1 नाम लिया टपल्स का, और इस पे हमने पैरेंथेसिस लगाए। वैल्यू, जब इसमें भी हम हर टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 34 डाल दिया, ठीक है, यही वैल्यू मैं ले लेता हूँ एक बार, 34 रोहन, ROHAN रोहन, और रोहन के बाद मैंने डाल दी 56.89, और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया रोहन,
मैं डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा हूँ, आगे मुझे इसको डिफाइन करना है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 76, ये वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दिया, एंटर कर दिया, हमारा टपल क्रिएट हो गया। अगर हम करें प्रिंट T1 और एंटर करें तो देखिए, अब आप कहोगे सर लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए लिस्ट और टपल में यही है, लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में आती है, टपल हमारा पैरेंथेसिस से डिफाइन होता है। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, टपल के अंदर भी डाल सकते हैं। लिस्ट में हर टाइप की डाटा आइटम हम स्टोर कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, अगर हमें टपल क्रिएट करने के बाद इसकी किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है किसी भी इंडेक्स पे, तो वो हम नहीं कर सकते। अगर मैं प्रयास करूं करने का, T1 मैंने डाला और मैं डाल रहा हूं 1 नंबर पे, क्या हो जाए, डेमो हो जाए हमारा, क्या आ जाए, डेमो, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि टपल एक बार क्रिएट होने के बाद हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यही टपल की खासियत है, डुप्लीकेट वैल्यू भी ले लेगा, हर टाइप के डाटा आइटम को भी स्टोर कर लेगा, लेकिन एक बार टपल क्रिएट होने के बाद उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। यही टपल के बारे में सबसे मेन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हाँ, अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो, प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर टपल्स में से पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू लेके आनी, मान लो मुझे चाहिए 56.89 प्रिंट करना है, तो आप सीधा लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप टपल का नेम डालोगे और उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर डालोगे, 0 1 2 नंबर पे है हमारा 56.89, और एंटर कर दोगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डाटा टाइप सेट्स, तो सेट्स डाटा टाइप की बात करें तो सेट्स डाटा टाइप को जब भी हम क्रिएट करते हैं, मैंने S1 नाम लिया सेट के लिए, और जब सेट डाटा टाइप क्रिएट करते हैं तो हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, करली ब्रेसेस डिनोट करता है हमारे सेट्स को, पैरेंथेसिस डिनोट करता है टपल्स को, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करते हैं हमारे लिस्ट को। तो S1 के अंदर अगर मैं फिर से सेम वैल्यू डालना चाहूँ, ठीक है, मैं एक बार यहाँ से ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब हमारा क्या बन चुका, सेट्स बन गया। क्या बन गया, सेट्स। तो सेट्स में आप सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं, हमने क्या डाली है, डुप्लीकेट वैल्यू भी डाली है, डाटा टाइप आइटम भी अलग अलग टाइप के, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, फ्लोट भी है। एंटर कर लेते हैं एक बार और प्रिंट कर लेते हैं, हमारा सेट क्रिएट हो चुका है, प्रिंट S1। तो देखिए ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आप आउटपुट में देखोगे रोहन 2 बार आया है, लेकिन इसने कितने टाइम प्रिंट किया, 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, हमारा डाटा, डुप्लीकेट डाटा को 1 टाइम ही शो करेगा, डबल टाइम नहीं करेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू लेना चाह रहे हैं S1 के अंदर, तो आप यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर डाल दो। मान लो हमारा 0 नंबर 1 नंबर लेना, हमें 1 नंबर पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, टाइप एरर। क्यों, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सेट को हम क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसके चाहे इंडेक्स से वैल्यू प्रिंट कर दें तो वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने पहले फ्लोट को लिया है, फिर नंबर को लिया है, फिर स्ट्रिंग को लिया है, एक ऑर्डर में इसने क्या किया, इसको सेट किया है, ठीक है। अब अगर हम एक, चलो एक एग्जांपल से और क्लियर कर देते हैं। S1 लिया हमने इक्वल, और इसको हमने करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डाल दी 23, 78, 56 और 43, ठीक है। अब डालें प्रिंट S1, प्रिंट S1 और एंटर कर दें, तो देखिए 56, 43, 78, 23। तो क्यों नहीं कर रहा है ये इंडेक्स को, क्योंकि जब ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो सबसे पहले इसने 56 लिया, फिर 43 लिया, फिर 78 लिया, फिर 23 लिया। कोई ऑर्डर नहीं ले रहा है ये, ठीक है, वैल्यू को लेके आ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करना चाहें डिक्शनरीज के बारे में, किसके बारे में, डिक्शनरी के बारे में,
तो डिक्शनरी के बारे में जब हम बात करेंगे, एक मिनट मैं इसको, ठीक है। अब हम अगर डिक्शनरी के बारे में बात करें तो डिक्शनरी को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए भी कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। D1 नाम की डिक्शनरी मैंने बनाई इक्वल, और जब D1 नाम की डिक्शनरी बनाई तो डिक्शनरी करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। अगर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है या तो डिक्शनरी है या हमारा सेट्स है। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सेट्स है या डिक्शनरी है। डिक्शनरी में जो हमारी वैल्यू होंगी की वैल्यू के पेयर में होंगी। किसके वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में होंगी। ठीक है, तो की वैल्यू के पेयर में अगर हमें मिल गई तो वो डिक्शनरी है, नहीं तो वो क्या है, हमारा सेट्स है। ठीक है, तो सेट्स के बारे में ये ध्यान रखना है, डुप्लीकेट वैल्यू अलो हो जाएगी लेकिन जब प्रिंट करेगा तो डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, और ये इंडेक्स पे काम नहीं कर रहा तो इवेंचुअली ये क्या करेगा, हमारा वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते हम इसकी। अगर मैं कहूं कि S1 के 3 नंबर इंडेक्स पे मुझे 52 डालना है, एंटर कर दीजिए, देखिए। ठीक है, तो सॉरी ये S1 डिफाइन नहीं था, S कैपिटल लेना था हमें। S1 3 नंबर पे और हमने क्या डाल दिया, 52 एंटर कर दिया। तो देखिए इस आइटम असाइनमेंट को भी क्या करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि एक बार जब हमने सेट्स क्रिएट कर दिया तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हम, देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ मैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सी क्यों वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी सेट्स के अंदर, टपल के अंदर क्यों वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, उसका रीजन आपको वहां पे मिलेगा। जो आपका एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्यों नहीं आ रही है वैल्यू, इनका कल मैं आपको, कल की वीडियो जो आएगी ना हमारी, उसमें पता चल जाएगा क्यों नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, इनमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते टपल और सेट के अंदर। ठीक है, लिस्ट पे कर लो, स्ट्रिंग पे कर लो, अभी डिक्शनरी पे भी करेंगे। तो अब डिक्शनरी की बात आए तो हमने बताया था D1 नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, करली ब्रेसेस में आती है। की वैल्यू के पेयर में हमारी वैल्यू होती है, अगर हमने की ले ली, मान लो की ले लिया A, ठीक है, और इसकी वैल्यू डाल दी 45 कोमा, ठीक है, की ले ली हमने B और वैल्यू डाल दी इसकी 78.97, वैल्यू की ले ली हमने C, की क्या ले ली हमने, C, और C में वैल्यू डाल दी हमने राम। ठीक है, इस तरह से हमने 3 वैल्यू इंसर्ट इसके अंदर कर लिए हैं और एंटर करेंगे तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। तो डिक्शनरी के अंदर भी हम कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज करते हैं की के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अगर आप स्ट्रिंग का यूज ना करना चाहें तो उसका भी अभी आपको समझा देते हैं, पहले देख लीजिए। प्रिंट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ प्रिंट D1, और D1 को अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए ये आ गई हमारी A45, B78.97, C राम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर हमें की स्ट्रिंग टाइप लेनी पड़ेगी, ये लो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, यहाँ पे मैंने डाल दिया 3। ठीक है, फाइन। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए अब इसको प्रिंट करेंगे D1 को तो देखिए, लेकिन क्या होता है यूजुअली हम स्ट्रिंग टाइप में लेते हैं कीज। ठीक है, अगर मैं अब दोबारा से इस ABC वाली लिस्ट को, डिक्शनरी को क्रिएट कर देता हूं और इस डिक्शनरी के पर्टिकुलर 78.97 को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं इंडेक्स का यूज कर सकता हूं? देखिए नहीं, डिक्शनरी में भी कभी भी इंडेक्स यूज नहीं होता। डिक्शनरी में अगर हमें वैल्यू रिट्राइव करनी है, फास्ट रिट्राइव के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम की का यूज करेंगे, प्रिंट, और अगर हम यहाँ पे डाल दें D1 और ये डिक्शनरी का नाम हो गया और इसके अंदर की डाल देंगे कौन सी, हमारी B, क्योंकि B की वैल्यू 78.97 और एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू हमें एक्सेस हो जाएगी।
दूसरा, अगर हम वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं डिक्शनरी में तो वो भी की के थ्रू होगी। यहाँ पे इंडेक्स का कोई भी वर्क नहीं होता। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में इंडेक्स से सर्च करोगे, मान लो मैं यहाँ पे कर दूं प्रिंट D1, अब जो हमने ये डिक्शनरी बनाई थी ना 1 2 3 वाली, ये वर्क नहीं कर रही क्योंकि हमने बाद में D1 पे ये डिक्शनरी बना दिया है। तो अब ये एक्टिव है क्योंकि जो लास्ट टाइम में वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है वही चलता है हमारा D1। और D1 के अंदर हम डाल सकते हैं यहाँ पे क्या, इंडेक्स का यूज कर लिया 2 का मैंने, ठीक है। और 2 नंबर इंडेक्स का यूज करके अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए की एरर आ गया 2 पे, क्योंकि इस नाम की है ही नहीं। आपको एरर का नाम भी पता होना चाहिए, कौन सा एरर आ गया, की एरर। और ऊपर जो हमारे आ रहे थे टाइप एरर थे, ठीक है। तो की एरर क्यों आया, क्योंकि 2 नाम की है ही नहीं। अगर एपीसी के अंदर हम 1 2 3 यूज कर रहे हैं तो ये कैसे से कर लेगा। अगर हम वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं, मान लो डिक्शनरी 1 के हमें 1 नंबर आइटम यानी बी पे हमें वैल्यू अपडेट करनी है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं 34.90 एंटर कर दिया। अब ये हमारी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अगर आप प्रिंट D1 करोगे तो आप देखोगे आपके 78.97 की जगह 34.9 आ गया। इस तरह से हम डिक्शनरी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिक्शनरी हो गई, सेट्स हो गए, लिस्ट, टपल, एक रह गया आपका नन डाटा टाइप। कौन सा डाटा टाइप, नन। नन हमारा ट्रू फॉल्स की तरह ही है, ए इक्वल हमने डाल दिया नन। याद रखेंगे नन का एन कैपिटल होना चाहिए। प्रिंट करेंगे ए को, प्रिंट करेंगे ए को, तो आप देखिए नन आ गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि नन कौन सा टाइप है तो देखिए प्रिंट टाइप डाल देंगे, टाइप टाइप, और टाइप के अंदर हम क्या डाल देंगे, ए का टाइप हमें पता करना है, एंटर करोगे नन टाइप है। कौन सा टाइप है, नन टाइप है, ठीक है। तो ये ना तो 0 होता ना 1 होता, नन का मतलब नन ही होता है। जब हम किसी भी आइटम को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते तो ये इसको क्या देता है, नन देता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें डिक्शनरी बनाई थी D1 नाम की, इसका डाटा टाइप अगर हमें पता करना है तो टाइप के अंदर क्या डाल देंगे हम, D1, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये डिक्शनरी है या नहीं है। क्लास DICT, तो डिक्ट, तो ये डिक्शनरी है। इसी तरह हमने सेट्स बनाया था, उसका डाटा टाइप पता करना है तो वो हमने बनाया था S1, और S1 को अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ से क्लास सेट नाम की क्लास है। टपल बनाया था हमने T1 के नाम से, अगर यहाँ पे हम T1 डालेंगे तो उसका भी डाटा टाइप आ जाएगा टपल। लिस्ट बनाई थी हमने L1 के नाम से, एल का डाटा टाइप जानना होगा तो हम L1 कर देंगे टाइप के साथ, क्लास लिस्ट। और स्ट्रिंग बनाई थी हमने str के नाम से, अगर यहाँ पे हम टाइप में डाल दें str तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लास स्ट्रिंग। और बुलियन का मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया है, आपको तो अगर ध्यान नहीं हो तो मैं आपको शो भी करा देता हूँ बुलियन वाला। ये किया था हमने ट्रू ट्रू, ये टाइप बुलियन आया था जब ए की वैल्यू हमने ट्रू सेट कर दी थी, और टाइप ए क्लास बुलियन हमने डाला था तो ये हमारा बुलियन टाइप आ गया था। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स थे ले डाटा टाइप्स के बारे में, जिनका प्रैक्टिकल मैंने आपको आज शो किया है, जिसकी हेल्प से आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप कभी भी इसमें क्या होगा, आपका क्लियर हो गया एक एक कॉन्सेप्ट, आप कभी भी इसमें गलत नहीं करोगे क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज बन गई है। कैसे हमने प्रैक्टिकल किया था वीडियो के अंदर, कैसे हमारे पास आउटपुट आया था, तो एक इमेज बनने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक लर्न करना चाहते हैं तो आप एक बार खुद भी करके देख लें इसको। अगर आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, ठीक है, कोडिंग के लिए, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो वहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, किसी भी एक वेबसाइट का ओपन करके वहां पे कोड लिख के रन कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया तो भी आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप लेके रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं आप कहां से इस वीडियो को चेक कर रहे हैं। आप किसी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले किस टाइप के स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं और उसी टाइप का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहें।
वैसे हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।